हेलो दोस्तों। आज हम आपको सीईटी फॉर्म भरने के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें एसएससी लॉगिन करना है। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे यूज़र नेम लगाना है, इसके बाद पासवर्ड लगाना है जो भी हमारा होता है। इसके बाद हमें ये कैप्चा कोड लगाना है। एसएससी आईडी कैसे बनाते हैं वो आपको मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा। लॉगिन करने के बाद इस तरीक़ा से एक पेज खुल के आएगा। हमें वेट करना है। यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट सर्च करना है आरईसी। इसमें दो आते हैं, रिक्वायरमेंट स्टैक 1 स्टैक 2। हमें स्टैक 1 पे करना है। कुछ फॉर्म स्टैक 2 पे भी खुलते हैं, पर यह सेट वाला स्टैक 1 पे खुल रहा है, तो स्टैक 1 पे करना है। तो इसमें मैंने पहले ऑलरेडी अप्लाई किया है, तो इसमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो हम आपको शुरुआत से बता रहे हैं। तो हमें अप्लाई नाउ पर करेंगे क्योंकि पहले एडिटिंग में था। तो यहाँ पे वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, वो हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। उसका वीडियो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, डाल दूंगा, वो भी आप देख लेना। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी कैंडिडेट का नाम होता है वो जैसा जन आधार कार्ड या आधार कार्ड या 10वीं 12वीं मार्कशीट होता है, आप तीनों में से किसी से भी कर लेना। तो इसमें देखिए, आप आवेदक का नाम पूजा मावरे, तो यहाँ पे हमने आवेदक का नाम लिख लिया। फिर उसका जेंडर लिखना होता है, जेंडर लिख लिया। फिर पिता का नाम आता है, फिर माता का नाम आता है, फिर डेट ऑफ बर्थ आती है। फिर कैलकुलेशन होकर अपने आप ऑटोमेटिक में आयु आ जाती है। फिर हमें कैटेगरी चूज़ करनी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे SC ST OBC। OBC में 2 आती है, नॉन क्राइमी और क्राइमी। नॉन क्राइमी वो होती है जो 8 लाख से कम इनकम होती है उनकी। और OBC का इसमें जनरल EWS आ रहे हैं, तो EWS जिन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया को EWS से बना सकते हैं, उनका अलग फ़ायदा मिलता है। और जिनका EWS नहीं है वो जनरल से भर सकते हैं। तो फिर इसमें दिव्यांग कैटेगरी आती है। अगर कोई व्यक्ति नहीं सुन नहीं सकता है, पैर से, हाथ से, किसी आँख से, किसी भी तरीक़ा से स्पेशल एबल्ड कैटेगरी में आता हो या विशेष दिव्यांगजन श्रेणी में आता हो, तो वो चुन लीजिए। यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम इसमें नोट एप्लीकेबल कर देंगे। इसके बाद अगर यहाँ चुनने के बाद जो भी ऑप्शन यहाँ चुनेंगे हम दिव्यांग, तो उसके अनुसार यहाँ पे खुलेगा, तो वो भी हम सेलेक्ट कर लेंगे अगर होता है तो उस कंडीशन में। फिर हमें धर्म रिलीजन चूज़ करना होता है, जैसे हिंदू, बुद्ध, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम या अदर जो भी फारसी, सिख। तो हम हमारा हिंदू है तो हम हिंदू सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद शादी, मैरिड, वैवाहिक स्थिति पूछते हैं, अनमेरिड है, मैरिड है, तो मैरिड है तो मैरिड कर देंगे। या फिर जैसे किसी की दोबारा शादी हुई तो रीमैरिड कर सकते हैं, या कोई विधवा हो तो विधवा कर सकते हैं, या कोई तलाकशुदा हो तो तलाकशुदा कर सकते हैं। इसमें डिवोर्स रखा है। इसके बाद हम विवाहित करते हैं, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट विवाहित है। उसके बाद उसके जीवन साथी का नाम लिखना होता है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है। फिर अगर 2002 से पहले कोई भी बच्चा हो तो वो हम इस रो में लिखते हैं, 2002 के बाद हो तो इस रो में लिखते हैं, और टोटल करके यहाँ लिख देते हैं। तो इस कंडीशन में इनके एक भी बच्चे ने, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर मोबाइल नंबर लिखते हैं। फिर हमें एक और मोबाइल नंबर डालना होता है जो व्हाट्सएप हो, ताकि अगर कोई सूचना है तो व्हाट्सएप पे आ सकती है। फिर हमें आधार ID डालनी होती है, जो यहाँ डाल रही है। जन आधार ID अगर हमारे पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो मत डालिए। हमें यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र चुनना होता है कि आप अनुसूचित आते हो या नहीं आते हो, तो हम नहीं आते। नॉन TSB से आते हैं, नॉन TSB वाले अनुसूचित क्षेत्र से नहीं आते, TSB वाले आते हैं, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। फिर यहाँ हम अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस हम टाइप कर रहे हैं, तो दूसरी पंक्ति में भी हम तहसील वगैरह तहसील लिख देंगे। पहले में गांव, या फिर जैसे अपने सिटी से तो सिटी से, और उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे 3rd में। फिर राज्य चुन लेंगे राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे, सर माधोपुर आ गया। यहाँ पे हम गांव चुन लेंगे, या सिटी से तो सिटी चुन लेंगे। पिन कोड हम भर देंगे यहाँ पे। फिर ये हम खाली छोड़ देंगे फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन। फिर ये हम सेव यस करके ये कर देंगे। फिर हमारा खुलता है इसमें डोमिकल डिटेल्स की इंडियन है तो इंडियन, नेपाल, भूटान तीनों देश वाले भर सकते हैं तो इंडियन। इसके बाद हम गृह राज्य बनेंगे राजस्थान, राजस्थान से तो फिर इसमें गृह जिला भरेंगे, सवाई माधोपुर है हमारा, सवाई माधोपुर से भरते हैं।
अब इसमें कुछ आती है विशेष श्रेणियाँ। जैसे आता है क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, तो नहीं है तो नहीं, है तो यस। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, जैसे कि इसमें कोटे आते हैं एनसीसी वगैरह, है तो यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे खुलता है कि ये देखो नेशनल इंटरनेशनल, तो हम यहाँ पे नहीं है तो नो ही करें देंगे। फिर क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी स्थायी है, जैसे कि अगर राजस्थान सरकार में किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम यस करेंगे पहले। यस करने के बाद इसमें डिपार्टमेंट लिखना होता है, जो भी आप टाइप करोगे, जैसे कि शिक्षा विभाग करोगे, मान लीजिए शिक्षा विभाग, और नहीं है तो इसमें नो कर दोगे आप, तो यहाँ से हट जाएगा। अब इसमें ये ऑप्शन आता है इफ़ योर फैमिली इनकम लेस देन 2.5 लाख, क्या आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। तो अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी है तो ये नहीं होगी, और अगर सरकारी नौकरी है तो ये 2.5 लाख से अधिक होगी, और सरकारी नौकरी नहीं है तो ये 2.5 लाख से कम होगी। तो हम इस पर यस होने देते हैं, क्योंकि हमारे परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो इस पर यस लिख दिया। फिर इसमें आता है डू यू वांट अप्लाई अंडर फॉलोइंग एम्प्लॉइंग कैटेगरी, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और वो इसी डिपार्टमेंट में फॉर्म भरना चाहता है, तो हम इस पर यस करेंगे। यस करने के बाद इसमें डिपार्टमेंट लिखा आ रहा है ये, तो इसमें है नहीं है तो इसमें हम नो कर देते हैं। फिर इसमें आता है कि आपको आयु संबंधी कोई आयु में छूट चाहिए, तो अगर हमें चाहिए SC ST में 5 वर्ष का होता है, OBC में 3 वर्ष का होता है, जनरल में होता नहीं है, तो हम इसमें करेंगे नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद हम कर देंगे नेक्स्ट। अब हमें यहाँ अपनी शैक्षिक योग्यताओं के बारे में जानकारी देती है। ऊपर आता है सेकेंडरी यानी कि 10वीं, तो इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं ऑल सब्जेक्ट। फिर इसमें विश्वविद्यालय का नाम या यूनिवर्सिटी या बोर्ड हमारा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर, तो हम इसमें BSc अजमेर लिख देते हैं। इसके बाद आता है रोल नंबर हम 10वीं को लिख देते हैं। फिर रिजल्ट हमारा क्या है, परसेंटेज है या फिर CGPA है, ग्रेड है, तो राजस्थान बोर्ड में परसेंटेज चलता है परसेंटेज। कौन से सर में 10वीं पास की है, तो हमने 2013 में किया था, 2013 कितनी परसेंटेज थी, तो 60.0, तो 60 पॉइंट। फिर इसमें आता है 12वीं आपकी PCM से है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है, PCB से है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से है, आर्ट्स है। आर्ट्स के अंतर्गत काफ़ी सारे सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, तो उनमें से हम सब्जेक्ट लेंगे जो 3 सब्जेक्ट होती है, तो इनमें 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी लिख दी। फिर हम यहाँ बोर्ड का नाम लिखेंगे, बोर्ड का नाम है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर। फिर इसके बाद हम रोल नंबर लिखेंगे, जैसे कि आपको यहाँ लिखा दिख रहा है। फिर रिजल्ट देख लेंगे वो किस टाइप में रिजल्ट आ गया या आने वाला है, तो आने वाला है तो अपेयरिंग कर देंगे, आ गया तो हम परसेंटेज पे कर देंगे। कौन से साल आप पास आउट है तो वो कर देंगे 2015, परसेंटेज कितनी बनी है तो वो कर देंगे। अब इसमें ग्रेजुएशन की डिटेल मांग रहा है। ग्रेजुएशन जैसे आपकी अगर BSc है तो BSc भी 2 प्रकार से होती है, एक तो PCB से होती है और एक होती है PCM से। आजकल एग्रीकल्चर से होने लगे, यहाँ PCB से है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम PCB भर देंगे। फिर कौन सी यूनिवर्सिटी से है तो UO के कोटा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से है। फिर रोल नंबर भर देंगे। उसके बाद रिजल्ट कैसे मोड पाया, CGPA परसेंटेज या ग्रेड, तो परसेंटेज। उसके बाद हम पासिंग ईयर भर देंगे 2018, फिर हम परसेंटेज भर देंगे। अब इसमें मांगता है कंप्यूटर कोर्स जो आपके पास है। ज़्यादातर लोगों के पास RSCIT होती है, तो RSCIT हम भरते हैं इसमें। फिर इसमें भरते हैं हम कि सब्जेक्ट उसमें होते हैं कंप्यूटर। इसके बाद हम भरते हैं यूनिवर्सिटी कौन से, तो जो सी भी आपका RSCIT कोई सी यूनिवर्सिटी से वो भर देना। फिर इसमें रोल नंबर नहीं होता मित्रों, राजस्थान में तो होता है लर्नर कोड, तो लर्नर कोड हम भर देते हैं जो मार्कशीट में होता है। फिर इसमें परसेंटेज है या CGPA है तो परसेंटेज है, कब पास आउट है तो ये हम आपको बताते हैं कब पास आउट है। तो हमें यहाँ पे 2018 में ये हमने पास आउट है, तो ये कर दिए। परसेंटेज थी 66.00, तो ये कर देते हैं। फिर इसमें आता है लास्ट में एक ऑप्शन आता है नेक्स्ट का, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमें अपलोड करना होता है फ़ोटो, जो इसमें पहले से डाला हुआ तो पहले से आ जाएगा। और सिग्नेचर फ़ोटो साइज़ आपको 50 से 100 KB के बीच में करनी है, और फ़ोटो की फाइल होनी चाहिए JPG में। सिग्नेचर भी आपको 20 KB से 50 KB के बीच में करना है, और वो भी साइज़ आप फाइल टाइप चाहिए JPG या JPEG। और एक पर अपन को पहचान चिन्ह लगता है, पहचान चिन्ह लिखना होता है बॉडी मार्क, तो हमने लिख दिया मोल ऑन फेस, चेहरे पे निशान है एक, तो वो लिख दिया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद प्रीव्यू आता है, तो प्रीव्यू में हम